और नमस्कार साथियों, कैसे आप लोग? आशा आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स देखिए, बिहार के अंदर विधानसभा का उपचुनाव होने वाला है। बिहार में 2 सीटें रिक्त हैं जिन पर उपचुनाव होगा। इन दोनों सीटों पर जो है कि जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू का कब्जा था और ये सीटें अब खाली हो गई हैं। इन पर उपचुनाव होने वाला है, जिसको लेकर सभी पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इन दोनों सीटों पर कौन सी पार्टी मजबूत स्थिति में है और कौन सी पार्टी जीत सकती है। बिहार में जो विधानसभा की 2 सीटें खाली हैं, एक सीट है कुशेश्वर स्थान और दूसरी सीट है तारापुर। कुशेश्वर स्थान में वर्तमान में विधायक थे शशि भूषण हजारी और दूसरा जो सीट है तारापुर, इसमें मेवालाल चौधरी विधायक थे। इन दोनों का निधन हो गया है। इन दोनों के निधन से ये दोनों सीटें रिक्त हुई हैं। ये दोनों जनता दल यूनाइटेड के खाते में थी। इन दोनों विधानसभाओं के 2020 में हुए नतीजे आपके सामने रख देते हैं। देखिए, 2020 में जो चुनाव हुए थे उसमें कुशेश्वर स्थान में जेडीयू को जीत मिली थी। शशि भूषण को 53,980 वोट मिला। वहीं दूसरे नंबर पर कांग्रेस के अशोक कुमार रहे, जिनको 46,758 वोट मिला। तो ये कुशेश्वर स्थान के 2020 के विधानसभा चुनाव के नतीजे हैं। अब नेक्स्ट हम तारापुर की बात कर लें। तारापुर विधानसभा में जेडीयू के वरिष्ठ नेता मेवालाल चौधरी को जीत मिली थी, जिनको 64,468 वोट मिले थे। वहीं अगर हम आरजेडी के दिव्या प्रकाश की बात करें तो इनको 57,243 वोट मिला था। यानी मेवालाल चौधरी और दिव्या प्रकाश के बीच कांटे की टक्कर देखी गई थी विधानसभा चुनाव में। चलिए फिर हम आपको बता देते हैं इन दोनों सीटों पर कौन सी पार्टी वर्तमान में मजबूत है और कौन सी पार्टी ये सीटें जीत सकती है। सबसे पहले हम कुशेश्वर स्थान विधानसभा की बात करेंगे। देखिए, कुशेश्वर स्थान में वर्तमान में जो स्थिति बन रही है उसकी बात करेंगे। तमाम दलों ने भी गठबंधन भी नहीं किया है, कौन सी पार्टी किसके साथ लड़ेगी। तो आगे चल के समीकरण चेंज भी हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एनडीए के खाते में 46% वोट जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। यानी बीजेपी और जो है कि जेडीयू गठबंधन 46% वोट ले सकता है। वही अगर हम बात करें दूसरे गठबंधन की, तो दूसरा गठबंधन है यूपीए, जिसमें आरजेडी और कांग्रेस है। तो देखिए, आरजेडी और कांग्रेस के पक्ष में 39% वोट जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। वहीं अन्य के पक्ष में 15% वोट जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अन्य में जो पार्टी है वो है लोक जनशक्ति पार्टी और लोजपा की अभी वर्तमान स्थिति क्या है, किसके साथ गठबंधन करेगी, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन वर्तमान की यही स्थिति बन रही है और वर्तमान में कुशेश्वर स्थान में जो कि एनडीए यानी जेडीयू मजबूत है, कुशेश्वर स्थान जेडीयू जीत सकती है। अगली विधानसभा की बात करें तो अगली विधानसभा है तारापुर और यहाँ पे तारापुर में समीकरण आपको बता दें। देखिए, एनडीए के पक्ष में 38% वोट जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। वहीं यूपीए के पक्ष में 43% वोट जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। यानी बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं है। यहाँ पे एनडीए और यूपीए में कड़ी टक्कर दिखाई देगी। वहीं अगर अदर्स की बात करें तो अदर्स के खाते में 19% वोट जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तारापुर विधानसभा में वर्तमान में आरजेडी मजबूत स्थिति में है। आरजेडी यानी यूपीए गठबंधन तारापुर विधानसभा वर्तमान में जीत सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, यहाँ पे कड़ी